नमस्कार जी। हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज है मकर संक्रांति। विश यू ऑल हैप्पी मकर संक्रांति। इस पर्व को डिफरेंट स्टेट में अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे पंजाब में लोहरी के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, और बाकी मैं जितना समझ रहा हूँ, ओके, साउथ में भी मकर संक्रांति बोलते हैं या सिंपल संक्रांति बोलते हैं। हमारे तरफ तो बिहार झारखंड में मकर संक्रांति बोलते ही बोलते हैं। तो जो भी जहां पर हो, जिस भी नाम से आप सेलिब्रेट कर रहे हो, विश यू हैप्पी फेस्टिव सीजन। बस मेरा ये कहना है। अब शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो मैसेज मैं आप तक देना चाहता हूं। देखिए, हम लोग उतना एडवर्टाइजमेंट फेज में सर्कल में नहीं आ पाते, सो इसलिए आप तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो जो जानकारी है वो जानकारी मैं आप तक बता दूं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, ओके, और आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन को लेके, तो सामने जो आपके एग्जाम्स हैं जो होने वाले हैं जेन्यूनली, जो रियलिटी में जिसकी एग्जाम कैलेंडर आ चुकी है, जिसकी एग्जामिनेशन होगी, जुलाई तक आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, और अक्टूबर में आप हो जाएगी आपकी प्रीलिम एग्जामिनेशन। तो वो है एसएससी जी। अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट में, सिविल सेक्शन में भी, सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन में भी। वो तो होती ही है, हर साल होती है, तो इस साल भी होगी, ठीक है। लेकिन इस वाले में, 2022 वाले में कुछ ज्यादा ही है, ओके। लेकिन जो 2023 वाला होगा उसमें भी डेफिनेटली वैकेंसीज तो होंगे ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि नील बटा सन्नाटा वैकेंसी होगा, नो। तो ये जेन्यून वैकेंसी है, और इसकी एग्जामिनेशन होने वाली है। अगर आप बहुत सही टाइप से, सच में बोल रहा हूं, आप अपना डेमो क्लासेस वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिएगा। अगर आप सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं, मनी आपका प्रॉब्लम है, कॉन्स्ट्रियंट है, तो आपका यहाँ पे स्वागत है, कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मेहनत करिए हमारे साथ, एग्जाम आप डेफिनेटली क्लियर करेंगे, इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली क्लियर करोगे। मेहनत करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों के पास आएंगे पढ़ने के लिए, तो कम से कम 12 से 14 घंटा आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। वो शेड्यूल मैं आपको बना के दूंगा, तो आपको उसी हिसाब से आप मेहनत करोगे तो आगे चल के एग्जाम भी क्लियर करोगे। मेहनत से बड़ी चीज कुछ नहीं होती। मन में ठान लो कि एग्जाम निकालनी है किसी भी तरह से, तो निकल ही जाएगा, है ना। पढ़ना जरूरी है। पढ़ना, अगर हम समय दे रहे हैं तो समय मेरा सही जगह पे जाए, ठीक है। तो फी स्ट्रक्चर जो है, मैं आपको फी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूं। सिविल का कंप्लीट टेक 3,000, कंप्लीट, पूरा A to Z विथ नोट्स पीडीएफ। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि नोट्स तो लिखना आपको खुद अपने हाथों से है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो आप प्रिपरेशन के लिए किताबें खरीदते हो, है ना, अच्छा, अपना जो ये सिविल होगा, ये ऐसा नहीं कि हम केवल प्रिलिमिनरी के लिए अलग से तैयारी कर लिए फिर मेंस के लिए नहीं कर पाए। वन टाइम में खत्म हो गया, प्री से लेके मेंस। क्योंकि जो क्लास की पैटर्न है उसमें हम प्रिलिमिनरी प्लस मेंस के सभी क्वेश्चंस सॉल्व करवाते हुए चलते हैं आगे, और सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाता है ना। तो आपका प्री मेंस दोनों एक ही बार कवर होगा, आपको मल्टीपल स्टेजेस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ गए बात को। एक ही बार हमको सब्जेक्ट पढ़ना है, प्लस ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, स्किल डेवलपमेंट होगा आपका। आप डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। कॉन्फिडेंट एक रहेगा आपके मन में, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपकी हाई रहेगी, कहना ये चाहता हूं मैं, है ना। एग्जामिनेशन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। जो क्वेश्चन पूछते हैं वहां पे, उन सब चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे, अपने आप को क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट कर पाओगे। झूठ नहीं बोल रहा हूं आप क्लासेस देख लीजिएगा, ठीक है, फिर ही अपना कोई निर्णय लीजिएगा। तो 3,000 रुपीज सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अब आगे अगर बात करूं, तो जैसे हम लोग किताब खरीदते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन करते थे तो हम लोग भी बहुत सारी किताब खरीदते थे, प्रीवियस ईयर इसका उसका, डिफरेंट एग्जामिनेशंस का। तो प्रीलिमिनरी के लिए आपको किसी भी तरह का किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज मैंने आप सभी के लिए उपलब्ध करा दी है। कंसेप्ट डिकोडर अपना एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, वहीं पर आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसकी जो फी है 308 रुपए, समझ गए, 308। तो कुल मिला के 3,308 रुपए में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी कंप्लीट, एसएससी जेई 2023 के लिए, आने वाले वर्षों के लिए भी। ये जो सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन है, इसकी जो वैलिडिटी है, इट इज अप टू 4 ईयर। मतलब मैं ये चाहता हूं, आप यहां मेरे पास आ गए तो एग्जाम निकाल के ही जाओ, अपना कैरियर बना के जाओ, बस यही है। इसलिए वैलिडिटी मैंने रख दी 4 साल की। पढ़ो, क्लियर करो और जाओ। समझ रहे बात को, जिंदगी भर याद रखोगे, बस यही चीज है। फी
अब क्यों लेते हैं कुछ, है ना, तो ऐसा कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, हम लोगों को भी घर परिवार है, चलना पड़ता है, मेहनत करते हैं, समय देते हैं, कम से कम फी रखता हूं, आप आइए, पढ़िए, मजे में जाइए, ये मेरा कहना है। ओके, सो मकर संक्रांति को एंजॉय करिए। बाकी स्ट्रैटेजी वगैरह क्या है, कैसे है, इन सब चीजों को तो मैंने डिस्कस कर ही दिया है। तो ये रहा टेक्निकल का, और टेक्निकल का क्वेश्चन सीरीज का मैंने बता दिया। कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई किताब नहीं, कोई किताब नहीं। 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, कंसेप्ट पढ़ते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, खत्म कहानी। और जो जहां सॉल्व नहीं हो रही होगी, हम अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है, वहां संपर्क करना अपने से, डाउट क्लियर किया जाएगा, स्ट्रैटेजी वगैरह डिस्कस किया जाएगा, सब चीजों पे बात करेंगे, आपका बिट टू पॉइंट जो भी प्रॉब्लम है, पर्सनल से लेके प्रिपरेशन में, हर पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। समझ रहे हो, बड़े भैया हैं भाई, ये समझ के आ जाओ, तैयारी अपना चालू कर दो और निकाल के जाओगे एग्जामिनेशंस, मेहनत करोगे तो। नॉन टेक के लिए आप जब एनरोल करोगे, ज्वाइन करोगे, उसके बाद सारा डिटेल बताऊंगा। नॉन टेक की अपनी क्लासेस वैसे आने वाली है। रीजनिंग हम कंसेप्ट डिकोडर पे फ्री में चलेगा, 18,000 प्लस क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा फ्री में, फ्री, नो फी, नो फी, ठीक है। ये रीजनिंग की क्लासेस जल्द से जल्द आरंभ हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। बाकी रीजनिंग के लिए आप जब फोन करोगे, ठीक है, मतलब जब ज्वाइन करोगे, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा कि वो जो नॉन टेक पोर्शन है उसको कैसे हैंडल करें, 60 प्लस वाला, इजी में, बिना कोई ज्यादा दिमाग खटाए। समझ गए, यू आर गोइंग टू क्लियर डेफिनेटली द प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। जो 2022 वाले एसएससी हुए हैं, उसमें मेरे स्टूडेंट 100, कोई 138, तो कोई 142 ला रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सभी ला रहे, 3-4 उस वाले सेक्शन में भी हैं, और मैक्सिमम है 122, 125 इस वाले रेंज में भी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट उस वाले रेंज में भी है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे वर्केबल कंटेंट मिलेगा, जो यूज करके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ओके, और बाकी आपकी अपनी मर्जी, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आके कर सकते हैं, हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं ऑनलाइन, है ना। ऑल दी बेस्ट।